हेलो, दिस इज अक्षत पाठक और हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो सीरीज जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यू सॉल्व करने का। ये हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब इसका आप चेहरा ही देख के बता सकते हैं कि ये बहुत टफ दिखने वाला क्वेश्चन है। यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच्चे क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक इतना ईजी तरीका बताऊंगा कि अप्रैल अटेम्प्ट में फॉर श्योर इस टाइप के क्वेश्चन से आप बिल्कुल नहीं डरेंगे एंड इस टाइप के क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हमारे पास बोल रहा है कि अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस लैम्डा ओम पर मीटर। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर हमारे पास वायर है तो वायर के हर पर यूनिट लेंथ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर मान लीजिए 1 मीटर में 6 ओम रेजिस्टेंस है तो अगले 1 मीटर में भी 6 ओम रेजिस्टेंस रहेगा। अच्छा, बेंट इनटू अ सर्कल, मतलब ये जो वायर है ये वायर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और ये हमको किसमें, सर्कल में बेंड कर दिया गया है ऑफ रेडियस आर। ये जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है, ये सर्कल का रेडियस कितना है, आर है। Another piece of wire with length 2r is connected between the point A and B. अब हमारे पास ये A and B है, यही जो हमारे पास 2r का लेंथ का वायर है यही हमारे पास बीच में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। अच्छा, as shown in figure the equivalent resistance between the point A and B is dash ohms. अब इसको हम बहुत इजी तरीके से करंट की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता होगा करंट ये A से B, क्योंकि ये हमारे पास वायर्स हैं तो करंट A से B ट्रैवल करेगा। तो करंट को ट्रैवल करने के बेसिकली हमारे पास 3 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है और एक रास्ता क्या है करंट को ट्रैवल करने का, ये। मतलब अगर A से B को करंट जाना है तो A से B करंट इस रास्ते से जा सकता है, A से B करंट इस रास्ते से जा सकता है, A से B करंट इस रास्ते से जा सकता है एंड दैट इज ऑल। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ नहीं है समझने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि हम एक चीज़ देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल हमारे को दिखता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOB इज 90 डिग्री। अब हमारे पास पाथ बाय पाथ ट्रैक करेंगे। हमारे पास ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। करंट का जो हमारे पास नेचर है वो पाथ बाय पाथ ट्रैक करेंगे एंड करंट का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे पास पाथ 1 जो कि ये है, ये वाला पाथ, ये हमारे पास हमको कैसा दिख रहा है, एक आर्क के जैसा दिख रहा है ऑफ अ सर्कल, एक आर्क के जैसा दिख रहा है ऑफ अ सर्कल। अच्छा, इसके पहले हमारे पास अगर हम करंट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला निकालने जाएं तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस R डिवाइड बाय लेंथ L। ये हमको बहुत इजीली समझ में आता है। अच्छा, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हमको यहाँ पे कितना दिया गया है, लैम्डा दिया गया है। अच्छा, तो हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू R अपॉन L। यहाँ से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या निकाल सकते हैं, R इज इक्वल्स टू लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय L। इसका हम जो यूज़ है आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अब हमारे पास पाथ 1 का हम करंट निकालने की कोशिश करें तो पाथ 1 हमको कैसा दिख रहा है, एक आर्क के जैसा दिख रहा है। अच्छा, तो हमारे पास पाथ 1 का जो लेंथ है वो हम क्या बोल सकते हैं, लेंथ ये कैसा है, ये पूरा जो सर्कल है, क्योंकि 90 डिग्री में क्या है, ये हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये आर्क कैसा होगा, 1/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। ये हमको बहुत इजीली समझ में आता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 1/4 सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारे पास बोल रहा है कि सर्कल का रेडियस कितना है, r, तो सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2πr। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 2πr। यहाँ से अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो हमारे पास लेंथ L कितना निकल के आ गया, πr/2। बहुत अच्छी बात। अब हमको इतना पता है कि हमको पूरे सर्कल में जो पर यूनिट रेजिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, लैम्डा, पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना है, लैम्डा। और हमको पता है कि किसी भी पाथ में कहीं पे भी हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या कर देंगे हम, उसका लैम्डा पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस से उसकी लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे जिस पर्टिकुलर लेंथ का निकालना है हमको। तो यहाँ पे हमको अगर A से B का रेजिस्टेंस निकालना है, क्या RAB निकालना है, तो RAB हम कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ है किसकी, A से B, ये वाले पाथ 1 की कितनी है, πr/2। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास πr/2 ये आ गया
ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। इसी तरीके से हम क्या कर देंगे, दूसरे क्वेश्चन को भी दूसरे पाथ को भी ट्रैक करेंगे। हमारे पास क्या है, ये पाथ 2 है। अब अगर हम देखने जाए पाथ 2 को, तो यहां पे मैं जो हमारा पूरा एक क्वेश्चन है उसका एक छोटा सा एब्रीविएटेड डायग्राम बना देता हूं। एब्रीविएटेड डायग्राम क्या है कि हम समझ पाएंगे ये डायग्राम कैसा दिख रहा है। ये डायग्राम कुछ नहीं, ये ऐसा कुछ टाइप का हम बोल सकते हैं ये डायग्राम है। ये हमारे पास A है, ये B है, ये पाथ 1 और इसका रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस R आएगा ये निकाल दिया है। अब हम पाथ 2 का रेजिस्टेंस निकालेंगे और इसके ये हमारे पास पाथ 2 है, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। हमारे पास पाथ 3 है, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो पाथ 2 का जो रेजिस्टेंस है वो निकालने का अगर हम सोचें तो हम कैसे बोल सकते हैं, पाथ 2 के रेजिस्टेंस के लिए सेम कहानी, लेंथ। तो लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम देखना चाहें यहाँ पे, तो क्योंकि ये 1/4 है तो ये हमारे पास पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, 3/4 ऑफ द सर्कमफेरेंस। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3/4 ऑफ सर्कमफेरेंस हमने कितना निकाला है, 2 पाई r। तो यहां से हमारे पास कितना हो गया, लेंथ l हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आ गया है 3/2 मल्टीप्लाइड बाय पाई r। अच्छा, इसके बाद अगर हमको यहीं पे रेजिस्टेंस, तो सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमडा इंटू एल। तो ये हमारे पास कितना हो गया, लेमडा इंटू लेंथ कितना है, 3/2 ऑफ पाई r। बहुत अच्छी बात। अब अगर हम पाथ 3 की बात करें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारे पास 2 बार है। क्यों 2 बार है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये तो एक सिंगल वायर हम कंसीडर कर सकते हैं, ये भी एक सिंगल वायर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वायर और एक वायर उसने गिवन किया गया है कि एक पीस ऑफ वायर है जिसमें हमारे पास 2 वायर्स को उसने तोड़ के ऐसे 90 डिग्री में लगाया हुआ है। तो ये एक वायर का रेजिस्टेंस R, ये दूसरे वायर का रेजिस्टेंस R। अच्छा, तो हमारे पास ये पाथ 3 है, ये हमारे पास पाथ 2 था, ये हमारे पास पाथ 3 है। तो अगर हम सेम चीज पाथ 3 के लिए करें तो पाथ 3 के लिए सेम चीज कैसे हो जाएगा, हमारे पास लेंथ कितना निकल के आ जाएगा, क्लियर दिखता है कि लेंथ हमारे पास कितना आ जाएगा। ये पर्टिकुलर लेंथ कितना है r रेडियस, और ये पर्टिकुलर लेंथ कितना है r रेडियस। कैसे हम देख सकते हैं, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास कितना है r है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ कितना आ जाएगा, 2r। अच्छा, बहुत अच्छी बात। यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस इस पर्टिकुलर जगह का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन लेमडा मल्टीप्लाइड बाय जो लेंथ है, लेंथ कितना है 2r। तो ये हमारे पास कितना हो गया, r इज इक्वल्स टू हमारे पास ये 2 लेमडा r। अब बस हमको डिसाइड करना है कि ये पूरा सर्किट सीरीज में दिख रहा है कि पैरेलल में दिख रहा है। तो इसको भी हम समझ सकते हैं बहुत इजी तरीके से। क्या है कि ये हमारे पास फिक्स पॉइंट्स है A और B। अब इनके बीच में ये कहानी और ये कहानी, ये सीरीज जैसा तो दिखता नहीं है, सीरीज जैसा समझ में भी नहीं आता। क्यों, क्योंकि अगर करंट यहाँ से मान लीजिए एक ऐसा वायर है, करंट अगर यहाँ से आ रहा है तो करंट बेसिकली 3 पाथ में बढ़ जाएगा, IA, IB और IC। और हमको पता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट या जंक्शन में करंट किसी पार्ट्स में या डिफरेंट पाथ में बढ़ जाए तो वो कैसा सर्किट होता है, वो पैरेलल सर्किट होता है। बस यही मेरा शुरू में कहना था कि हम करंट की मदद से इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस ये 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमको पता है कि ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल में है, बस सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है। हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1। ये हमारे पास पाथ 1 का, पाथ 1 क्या है, हमारे पास कितना आया है रेजिस्टेंस, लेमडा पाई L बाय 2, लेमडा पाई L बाय 2, पाई R है, सॉरी, पाई R बाय 2। अच्छा, प्लस जो हमारे पास पाथ 2 है, पाथ 2 का रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, लेमडा 3 आगे लिख लेते हैं, पाई R बाय हमारे पास 2 प्लस यहां से हमारे पास जो पाथ 3 है उसका हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आया है, वो आया है 1/2 लेमडा R। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। इसको हम 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 लेमडा पाई R प्लस 2/3 लेमडा पाई R प्लस 1/2 लेमडा R। अच्छा, यहां से अगर हम देखें तो लेमडा R, लेमडा और R कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/,
लेमडा आर, पाई भी निकाल सकते हैं, पाई मैं बस मैथमेटिकली ईज के लिए अंदर रख रहा हूँ। इसके बाद ये कितना हो जाएगा 2/पाई प्लस 2/3 पाई प्लस 1/2। अगर हम सॉल्व करने का कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास 6 पाई अगर एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व होने के एकदम दहलीज पे आ जाएगा। तो 1/λr इज इक्वल्स टू 6 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल हुआ, 6 ऊपर गया तो ये कितना हो गया 12। पाई से पाई अगेन कैंसिल हुआ, 3 से 2 हमारे पास ऊपर चला गया तो ये कितना हो गया 4 प्लस 2 से ये कैंसिल हो गया 3 एंड ये हमारे पास 3 पाई बचा। 3 पाई 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 3 पाई। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं सॉल्व करना है बस। तो ये कितना हो जाएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/λr। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम थोड़ा सा रब कर देते हैं, इक्वेट का गलत सिंबल लग गया। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ से कितना हो गया 16 प्लस 3 पाई अपॉन 6 पाई। कुछ इसमें मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है। अब आर इक्विवेलेंट को हम ऊपर ले जाते हैं, तो आर इक्विवेलेंट को अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 पाई मल्टीप्लाइड बाय लेमडा आर डिवाइड बाय 16 प्लस 3 पाई। अब अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो ऑप्शंस आपको ऐसा कोई खास देखेंगे 6 पाई लेमडा आर, 6 पाई लेमडा आर डिवाइड बाय 16 प्लस 3 पाई, डिवाइड बाय 16 प्लस 3 पाई, और आप इसी के साथ हमारे पास ऑप्शन भी सही हो जाता है। ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है अगर आप देखने जाएंगे, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा इस क्वेश्चन को अगर आप मेरे करंट वाले और रेजिस्टेंस वाले मेथड से सॉल्व करने जाएंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिस, थोड़ा सा हमको रेजिलियंस इस क्वेश्चन में लगेगा एंड ये आपको ईजिली 90% ऑफ द स्टूडेंट से आगे लगा देगा। थैंक यू।